हम अक्सर किसी को तकलीफ में देखकर रोने लगते हैं, या फिर खुद के मुश्किल समय में या बहुत खुशी के पल में भी हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। यह हमारी भावना ही तो है जो आंसू के जरिए बाहर निकलती है। कई बार हम भगवान के सामने भी रोने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कल ही की तो बात है, मैं अपने फ्रेंड के घर पूजा में गई थी। वहां मेरी आंखें भर आई, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। वहीं मैंने देखा कई लोग उबासी भी ले रहे थे, तो किसी को नींद भी आ रही थी, लेकिन बहुत से लोग भगवान की भक्ति में लीन भी थे। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान की पूजा करते समय आंख में आंसू क्यों आ जाते हैं, या फिर नींद या उबासी क्यों आने लगती है। ऐसा कहा जाता है, सच्चे मन से की गई पूजा सदैव भगवान स्वीकार करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पूजा के समय उबासी या नींद आने लगती है, तो इसका अर्थ है कि उस समय उस व्यक्ति के मन में दोहरी विचारधारा चल रही है और उसके मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि हमारे दिमाग में चलता कुछ और है और हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इस तरह के विचारों का अंतर्द्वंद मन को कभी चैन नहीं मिलने देता है। यदि आप किसी परेशानी में होकर भगवान की भक्ति करते हैं, तो आपको उबासी या नींद आने लगती है। शास्त्रों और पुराणों में यह बताया गया है कि अगर पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि कोई ईश्वरीय शक्ति आपको कुछ संकेत दे रही है। जब आप भगवान के किसी भी रूप का ध्यान और उनकी पूजा में लीन हो जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि भगवान के उस रूप के साथ आपका कनेक्शन हो गया है। ऐसे समय आपको अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रकट करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है, जब भगवान के सामने आंखों से आंसू आते हैं, तो इसका मतलब आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई, जो आपकी खुशी को आंसू के रूप में छलकाती है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि पूजा के समय आंखों से आने वाले आंसू या उबासी का एक कारण नकारात्मकता भी हो सकता है। जब कभी हमारा मन पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों और आरती में ना लगे, साथ ही शरीर भारी लगने लगे, तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास मौजूद है। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो इसे शेयर करना ना भूलें।